जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च पैदावार वाली फसलों की 109 किस्में की जारी। किसानों और वैज्ञानिकों से किया संवाद। जैविक कृषि के बढ़ते प्रचलन पर जताई प्रसन्नता। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की मुख्यमंत्री से मुलाकात। 11 सूत्री मांगे रखी। भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित। पाकुड़ में आजसू पार्टी का मिलन समारोह। रांची के BIT मेसरा में 3 दिवसीय AESI CFD सिंपोजियम शुरू। इसरो अध्यक्ष ने कहा, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत बना पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर। और राज्य में कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री रांची में आयोजित तिरंगा पदयात्रा में हुए शामिल। लोगों से की हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने की अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक पैदावार वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM ने इनके बीज जारी किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इन नई फसल किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि ये उनके खर्च को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। PM ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग और मांग बढ़ रही है। PM से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। किसानों ने जागरूकता पैदा करने में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। PM ने जो फसलें जारी की वो उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। PM ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण और कृषि विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भरोसा जताया कि फसलों की नई किस्मों से उत्पादकता बढ़ेगी। कि वो किसानों के बीच खेत में आए। अक्सर कई बार कार्यक्रम करते हैं तो बड़े हाल में या पंडाल लगा के कर लेते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम विज्ञान से सीधे लैब से कैसे लैंड तक लाभ पहुंचे किसान तक, उसका एक उत्तम उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है। जहां हमारे किसान भाई बहन इकट्ठा थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, प्रधानमंत्री जी थे और आपस में चर्चा हुई किसानों की। प्रधानमंत्री जी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने आज रांची स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के क्रम में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने और राज्य महिला आयोग का गठन करने समेत कुल 11 मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हैं। करते हुए इस रकम को थोड़ा और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए बढ़ाने का निवेदन किया और उनका धन्यवाद किया। हम लोगों ने महिला आयोग का जो गठन है वो काफी समय से नहीं हुआ, महिला आयोग का गठन हो और उसके साथ जो मामले निलंबित पड़े हुए हैं उस पे फास्ट ट्रैक में उनको सुनवाई करके हमारी बहनों को न्याय मिले, हमने इसकी मांग की है। हमने महिला सुरक्षा के तहत मांग की है कि महिला थानों का गठन, हर जिले में महिला थानों का गठन हो और महिला थानों में महिला पुलिस की भर्ती जो है वो की जानी चाहिए। हमने मांग की है कि सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। सरकारी और निजी नौकरियों पे ये कानून लाकर ये जो है फैसला किया। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने जोर देकर कहा कि जनता से किए वायदों को महागठबंधन सरकार पूरा करेगी। डिलेड हुई थी जो फैसले लेने थे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आज इनको सेंसिटाइज किया और ऑलरेडी वो एश्योर किया है जो हमने इश्यूज उठाए, जो पेंडेंसीज है वो ऑलरेडी कह रहे हैं वी आर ऑन जॉब और हम विद इन वीक्स टाइम ये जो भी पेंडिंग मामले हैं उसको निपटा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कोलिशन का जो जॉइंट कमिटमेंट था या अवाम जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, हमारा अक्सर बेशतर सपोर्ट किया है, उन समाजों की तरफ से जो छोटे छोटे मामले थे वो सारे इनके अंडर डिस्कशन है, अंडर एग्जामिनेशन है। तो हमें उम्मीद है कि विद इन वीक 10 डेज वो सारी चीजें जो पेंडिंग मामले थे वो। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के विधानसभा विस्तारकों के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने समसामयिक राजनीतिक विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी टिप्स दिए गए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। पार्टी के मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विस्तारकों को संगठन मजबूती के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें केंद्र प्रायोजित योजनाओं और भाजपा की नीतियों से भी जनमानस को अवगत कराने की हिदायत दी गई है। जो उपलब्धियां हैं और प्रदेश में जब जब हमारी सरकार रही है, चाहे हमारे जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो रघुवर दास जी की सरकार रही हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी की सरकार रही हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा जी की सरकार रही हो, जो विकास कार्य या एक नया पैमाना गढ़ा गया है, तो उन सारी बातों को वहां पर जाकर के वो जनता के बीच में रखने का प्रयास करेंगे पार्टी के माध्यम से। पाकुड़ में आजसू पार्टी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी शामिल हुए। इस दौरान कई लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। मौके पर श्री महतो ने सभी का पार्टी में स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने मौजूदा राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर भी कटाक्ष किया। लेकिन 10 साल से उसमें डॉक्टर नहीं है क्या डॉक्टर? 10 साल से डॉक्टर नहीं है। अभी बता रहे थे हमें कि भाई कैसे डॉक्टर आएगा तो आलमगीर साहब का परिवार का बिजनेस रुक जाएगा। हम बोले क्या हुआ? तो बोलता है कि उनका
प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलेगा? अगर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर लाके खड़ा कर देंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलेगा? ये एक बड़ा दुखद व्यवस्था के अंदर नेतृत्व है जो अपनी करनी से आज कहां पर खड़े हैं। जिनके लिए लोग जिंदाबाद करते थे, उनके परिवार के, उनके काम करने वाला नौकर चाकर के परिवार से 35-35 करोड़ रुपया निकलता है। रांची के बीआईटी मिश्रा में आज से एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI CFD सिंपोजियम शुरू हो गया। सिंपोजियम को इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने भी संबोधित किया। रांची के बीआईटी मिश्रा में एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI CFD सिंपोजियम को संबोधित करते हुए इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। उन्होंने कहा कि इसरो साल 2047 तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रहा है। अब हम ऐसे एक स्टेज में है कि हमको कोई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट है और कई अनेक साइड टेक्नोलॉजी जो है, मटेरियल साइंस है, एनालिसिस है, सभी में हमने एक इतना प्रोग्रेस किया है कि हम वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत भी है हमारे साथ। इसरो चेयरमैन ने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इसरो ऐसा रॉकेट बना रहा है जो अपने मिशन पर जाएगा और फिर लौटेगा तथा उसकी वर्टिकल लैंडिंग होगी। तो उपग्रह है, उसके काम पूरा करने के समय में हम वापस लाएंगे, कंट्रोल्ड री एंट्री हम कहते हैं कि वापस समुद्र में ये ड्रॉप करेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में बेकार पड़े उपग्रह की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसे कम करना एक बड़ी चुनौती है। इसरो के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में सिर्फ 20,000 उपग्रह काम कर रहे हैं, जबकि लाखों बेकार हैं। इन बेकार उपग्रहों को वापस जमीन पर लाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक पर काम किया जा रहा है। हमको ये पता है कि एक्टिव सैटेलाइट्स 20,000 है और डेब्रिस लाखों डेब्रिस है। इसलिए इस बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है। हमने इसमें कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और फोरम्स में इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं और कैसे इसका रिड्यूस करने का कई प्रोग्राम्स हमने बनाते हैं। हमने एक अनाउंसमेंट भी किया है, जीरो डेब्रिस प्रोग्राम्स, इसरो ने एक अनाउंसमेंट किया। इस 3 दिवसीय सिंपोजियम को संबोधित करते हुए AESI CFD के चेयरमैन डॉक्टर प्रियंक कुमार ने बताया कि पहली बार बेंगलुरु के बाहर CFD सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं ये आशा करता हूँ कि इससे हमारे BIT संस्थान के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, जो साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं DRDO के, इसरो के, उनसे बात करके उनके जो टेक्निकल नो हाउ है उस चीज़ को जान के उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। सिंपोजियम को संबोधित करते हुए बीआईटी मिश्रा के वाइस चांसलर इंद्रनील मन्ना ने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस क्षेत्र में झारखंड में विशेष शोध केंद्र खोलने का भी सुझाव दिया। और इम्पोर्टेंटली हम यही चाहेंगे कि इधर कोई स्पेशल रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर एक सेंटर बनाया जाए, तो हम उनके पास आग्रह हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट रखे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे में इधर कोई स्पेशल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर कुछ हम बनाएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की आज दुनिया में विशिष्ट पहचान है। इसरो ने ऐतिहासिक उपलब्धियों के जरिए समय समय पर अपनी विशिष्टता और विशेषता को प्रदर्शित किया है। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मास्टर साहब, ये कुपोषण का वेला। अरे अचानक ये सवाल का है मंगरा? झटका बोलो ना मास्टर साहब, जे हरिया कहत रहे अपन छुआ मन में ध्यान दे, नहीं तो कुपोषण धरी। अरे कुपोषण कोई भूत प्रेत नहीं है। अपने बच्चे को सही और संतुलित आहार दोगे
और साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो वे कभी कुपोषित नहीं होंगे। बच्चों को मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दूध, अंडा और मछली दे, स्वच्छता का प्रबंध करें और कुपोषण से बचे। शिशु स्वास्थ्य का है अभियान, सुरक्षित रहे शिशुओं की जान। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दोबारा दादी बनने का तो बड़ा शौक है, पर माँ की सेहत अच्छी होगी तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी दादी की गोद में शरारत करेंगे। बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे और जी भर के शरारत करने का मौका देंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। यही है हमारा प्लान। माँ और बच्चों की सेहत प्लान कीजिए। बच्चों में 3 साल का अंतर रखिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरें झारखंड की। बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। झारखंड समेत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा में खास और आम शामिल हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चुटिया स्थित श्री सुरेश्वर महादेव मंदिर से आज तिरंगा पदयात्रा निकाली गई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। यह पदयात्रा श्री राम मंदिर चुटिया में आरती के बाद विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शास्त्री मैदान में हनुमान चालीसा पाठ के साथ संपन्न हुई। इस दौरान श्री सेठ ने तिरंगा को देश की आन बान और शान बताया और सबों से तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश नागरिकों से जो आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लगाओ, भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए और भारत को 2047 तक दुनिया के सर्वोच्च तक पहुंचाने के लिए संकल्प। उन्होंने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबों से सकारात्मक सहयोग का भी आग्रह किया। कहते तिरंगा महोत्सव कोई साधारण महोत्सव नहीं है, उसमें देश की अखंडता, देश की एकता और देश के 140 करोड़ देशवासी इस तिरंगे के आन बान शान के लिए और इसके नीचे खड़े होकर नमन करते हैं। पदयात्रा में समाज के विभिन्न वर्गों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जामताड़ा जिले में खासा उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। जामताड़ा जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह का माहौल है। विशेषकर युवाओं में प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा के आह्वान का खासा असर दिख रहा है। युवाओं का कहना है कि इस तरह के आयोजन से लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। हम लोग सभी देशवासियों मिलजुल कर मनाने वाले हैं। इस उपलक्ष्य पर हम सभी युवाओं, तमाम देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपने घर पर एक तिरंगा अवश्य लगाएं। मोदी जी का आह्वान है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जिससे युवाओं में जोश और उत्साह बढ़ेगी और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान युवा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद होने वाले शहीदों को नमन भी कर रहे हैं और हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम को देश में चालू किया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने अपना जान दे के देश को आजाद किया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहां जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों
का आयोजन कर देश के लिए शहीद होने वाले देश प्रेमियों को याद भी किया जा रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। देवघर के सारवां प्रखंड में आज स्थानीय युवकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। एक रिपोर्ट। देवघर के सारवां प्रखंड में स्थानीय युवकों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो सोनाराय ठाड़ी ब्लॉक तक गई। यह यात्रा जिस भी मार्ग से गुजरी, लोगों में देश प्रेम का अलख जाग गया। हम सब मिलकर के एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो सारमा बाजार होते हुए, कुसमाहा होते हुए, बाबूडी होते हुए सोनाराय ठाड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में समाप्त होगा। और सारे नौजवान इसमें जुड़ करके इसे भव्य बनाने का काम ऑलरेडी कर चुके हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे ये झंडा कार्यक्रम, तिरंगा कार्यक्रम हो रहा है। तिरंगा यात्रा में राष्ट्र ध्वज आन बान और शान से लहराता दिखा। यात्रा में शामिल युवा देश के नवनिर्माण को लेकर संकल्पित दिखे। हम सारे नौजवान मिलके अब इस बार परिवर्तन की तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर सारे नौजवानों का भरपूर साथ मिल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा से राष्ट्र प्रेम की भावना को बल मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को आज कृतज्ञ राष्ट्र ने विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। लौह नगरी जमशेदपुर में युवा बुद्धिजीवी मंच द्वारा जुलूस का आयोजन हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। बाद में मानगो चौक पर लोगों ने खुदीराम बोस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने खुदीराम बोस को भारत रत्न से सम्मानित करने और उनके बलिदान दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग की। आए हैं, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे खुदीराम बोस की जयंती बलिदान दिवस पर एक सीख लेना चाहिए, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही देश के लिए जान दे दी है लड़ते लड़ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सरकार से भी विनती है कि खुदीराम बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया। पवित्र सावन महीने की कल चौथी सोमवारी है। इस उपलक्ष्य में राज्य भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। इधर सावन के महीने में विभिन्न संगठनों द्वारा रांची में भी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं और जो जिस जल से बाबा का जल अभिषेक करना है, वो सरयू तट का जल है, सुल्तानगंज का जल है, सोनेखा नदी का जल है। ये तीनों नदी का जल को लेकर हम लोग आज निकले हैं और पहाड़ी बाबा का जल अभिषेक करने के लिए। जमशेदपुर अंतर्गत कदमा गणेश पूजा मैदान में आज श्रीबाला गणपति विलास संस्था द्वारा गणेश पूजा को लेकर भूमि पूजन किया गया। सितंबर 7 तारीख से गणेश चतुर्थी का आरंभ होने जा रहा है। कितने दिन का ये मेला रहेगा? 17 दिन का मेला है। 7 तारीख से 22 तारीख तक मेला का और पूजा का आयोजन। जमशेदपुर में पुलिस इन दिनों एक्शन में है। पुलिस ने 2 आपराधिक कांडों का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में वैन चालक को धर दबोचा गया है। वहीं झांसा देने के लिए खुद पर गोली चलाने और हथियार को छुपाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंसिडेंट होने की सूचना मिली हम लोगों को, उस पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है एक स्पेशल टीम बनाया और उस बच्ची के पास मदद के लिए महिला आरक्षी के रूप में हमने ऑफिसर को भी भेजा। एक ऑफिसर लेडी भी गई उसके पास, उसकी मम्मी के से बात किया, उसकी मम्मी ने एक आवेदन दिया। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोगों ने संदेह जताया था, उसको हम लोगों ने फ़ौरन टीम बना करके विदिन 3 आवर्स हमने उस व्यक्ति को घटना रिपोर्ट होने के अंदर अरेस्ट किया और आज उसको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। पलामू के छतरपुर में चिप्स और पत्थर ले जाते 4 हाइवा को पुलिस ने जब्त किया है। वाहन चालक और मालिक तथा अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
कोडरमा में कल सावन की चौथी सोमवारी पर निकाली जाने वाली कांवड़ पदयात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल लाखों श्रद्धालु झुमरी तिलैया के झरना कुंड से पवित्र जल लेकर 11 किलोमीटर की पदयात्रा कर ध्वजाधारी धाम पहुंचेंगे। वहां वे 777 सीढ़ियां चढ़कर ध्वजाधारी पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। गिरिडीह के हरिहर धाम से झारखंड धाम तक की पैदल यात्रा पर श्रद्धालुओं का जत्था आज गिरिडीह के से रवाना हुआ। सोमवार को श्रद्धालु झारखंड धाम पहुंचकर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। जमशेदपुर में क्षत्रिय महासभा समाज की ओर से सावन महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में गीत, नृत्य एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान सावन क्वीन मिकी दुबे चुनी गईं, जबकि द्वितीय स्थान पर मधुरिमा और तृतीय स्थान पर श्वेता चौधरी रहीं। गिरिडीह स्थित मधुवन के पार्श्वनाथ पर्वत पर जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ सम्मेद शिखर में आज रविवार को देश विदेश से आए हजारों जैन भक्तों ने मोक्ष कल्याणक दिवस पर भगवान पार्श्वनाथ की वंदना कर निर्वाण लड्डू अर्पित किए। जैन भक्तों ने इस दौरान भगवान पार्श्वनाथ, भगवान आदिनाथ समेत 20 तीर्थंकरों के मंदिरों की परिक्रमा कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना में ट्रैक्टर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रांची के जुमार नदी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम छात्र के शव को नदी से निकालने का प्रयास कर रही है। छात्र का नाम पीयूष कुमार है और वह मनन विद्या स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र था। खूंटी पुलिस ने सरकारी लोहे की चोरी मामले में खुलासा करते हुए चोरी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की गई सामान, गेबियन लोहा और चोरी में प्रयुक्त एक टेम्पो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरिडीह जिले के घुड़थंभा से कोलकाता के बाबू घाट जा रही गिरिडीह बस से पश्चिम बंगाल पुलिस ने हथियार बरामद किया है। बरामद सामानों में 4 पाइप गन और 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में बस के खलासी घुड़थंभा निवासी सलीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। 9 से 19 सितंबर तक जालंधर में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होना है। इसके लिए झारखंड टीम के गठन के लिए हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 21 अगस्त को रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित होगा। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस अवधि में राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में भारी बारिश के आसार हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य रही। गढ़वा के धुरकी में सर्वाधिक 81.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज और कल कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। देवघर के कुंडा में आज नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से देवघर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने सभी से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया। उम्मीद है जो भी हमारे मित्र बंधु हैं, भाई हैं, बड़े लोग हैं, सबको एक एक पौधा उनके हाथ से हम लोग वितरण करवाएंगे और जितने माताएं लोग आए हैं उन लोग अपने घर में लगाएं और उसको सेवा करके फलित करें। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि विशेष अभियान के तहत देवघर में लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता की भलाई के लिए उन्होंने घोषणा किया कि एक पौधा अपने माता पिता के नाम जरूर लगाएं। तो मैं आज झारखंड के धरती पर बाबा की नगरी देवघर, भोले बाबा की नगरी पर मैं दिल्ली से आया हूं। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से आज मैं प्रण यहाँ लिया हूँ कि यहाँ कम से कम 10,000 पौधा लगाना है। प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है। धरती पर पेड़ों का रहना नितांत आवश्यक है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट अयोग्यता मामले पर 13 अगस्त को खेल पंचाट का फैसला आ सकता है।
ओलंपिक में खेल पंचायत न्यायालय ने शीर्ष भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। नई समय सीमा के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ डॉक्टर एनाबेले बेनेट 13 तारीख को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला सुनाएगी। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी एक पक्ष है और भारतीय ओलंपिक संघ प्रभावित पक्ष के रूप में शामिल हो गया है। अपनी अपील में विनेश फोगाट ने संयुक्त रजत पदक का अनुरोध किया है क्योंकि 50 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया था। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत के समक्ष इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च पैदावार वाली फसलों की 109 किस्में की जारी। किसानों और वैज्ञानिकों से किया संवाद। जैविक कृषि के बढ़ते प्रचलन पर जताई प्रसन्नता। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की मुख्यमंत्री से मुलाकात। 11 सूत्री मांगे रखी। भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित। पाकुड़ में आसू पार्टी का मिलन समारोह। रांची के बीआईटी मेसरा में 3 दिवसीय AESI CFD सिंपोजियम शुरू। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत बना पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर। और राज्य में कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री रांची में आयोजित तिरंगा पदयात्रा में हुए शामिल। लोगों से किए हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने की अपील। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरु खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। 9,000 टका ते दो आयमा गोड़ो जामा। मेरे 2 बच्चे हैं। ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना। नोआ दो मैं जो तू लगे अड्डी मानोत रेना करना। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरु खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। 9,000 टका ते दो आयमा गोड़ो जामा। मेरे 2 बच्चे हैं। ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना। नोआ दो मैं जो तू लगे अड्डी मानोत रेना करना। नमस्कार, जोहार। ढोल मांदर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच झारखंड की कला और संस्कृति को लेकर उपस्थित होते हैं। वैसे तो झारखंड प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें एक भाषा
नागपुरी भाषा है जो झारखंड की प्रसिद्ध भाषा है और यह झारखंड की जनसंपर्क भाषा भी है और यह भाषा आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। यह नागपुरी भाषा झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम में बोली जाती है। आज आपके बीच हम नागपुरी लोक